Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we are going to discuss a very important concept, continuity of function, exercise 1.4. important topic है from examination point of view और इस exercise से long question जो है वो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो we are going to discuss this topic in detail और इसके question भी हम यहाँ पे solve करेंगे। तो in case अगर आपको किसी question में कोई problem हो तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मेंशन करके डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन द एक्सरसाइज 1.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, तो बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ नंबर सी। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है जिसके लिए आपको कहा जा सकता है कि चेक करें कि गिवन वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये 3 बेसिक कंडीशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई होंगी तो आपका फंक्शन गिवन वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। पहली कंडीशन क्या है? एफ ऑफ सी इज़ डिफाइन। इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें तो आपकी वैल्यू किस तरह की आनी चाहिए? डिफाइन वैल्यू आनी चाहिए, अनडिफाइन नहीं आनी चाहिए। अनडिफाइन मीन्स कि ये आंसर नहीं आना चाहिए 1/0 दैट इज़ इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, या 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर ये आंसर्स आपके आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन के तो फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाएगी, तो नेक्स्ट 2 कंडीशन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू आपकी डिफाइन होनी चाहिए। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ मेंशन करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-1। अब आप x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालते हो, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास। जब आप f ऑफ 1 फाइंड करोगे तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 - 1 1/0। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही है? अनडिफाइन आ रही है। वैल्यू ऑफ फंक्शन अनडिफाइन है, यानी फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे अनडिफाइन है। तो अगली 2 कंडीशंस हम चेक नहीं करेंगे, तो यहीं पर ही पहली कंडीशन फेल होगी तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। तो ये मीनिंग है डिफाइन होने का, कि डिफाइन होने का मतलब क्या है कि आपके पास फंक्शन की एक डिफाइन वैल्यू आनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए और 1/0 नहीं आना चाहिए। अगर ये केस आता है तो फंक्शन आपका क्या होगा? अनडिफाइन होगा, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको कोट किए। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1 ओवर x+1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 और आप इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हो x इज इक्वल टू 1 पे, तो देखो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये देखें एक हमारे पास डिफाइन वैल्यू आ रही है। तो इस वैल्यू के लिए यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन x+1 क्या है? डिफाइन है। तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई होगी, देन हम फर्दर 2 कंडीशन चेक करेंगे। तो कीप इन माइंड फर्स्ट कंडीशन के लिए कि डिफाइन होने का मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 के लिए या वेरिएबल की वैल्यू उस पर्टिकुलर नंबर के लिए आपकी वैल्यू फंक्शन की क्या आनी चाहिए? डिफाइन आनी चाहिए। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दी और जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि वैल्यू आपकी क्या आ रही थी? अनडिफाइन आ रही थी। तो फंक्शन अनडिफाइन होने पर फर्दर 2 कंडीशन आप चेक नहीं करोगे, आप कहोगे कि फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट 2 कंडीशंस क्या हैं? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी 1.3 में डिटेल से डिस्कस किया हमने कि किसी नंबर को जब आप अप्रोच करते हैं तो उसको लेफ़्ट से भी आप अप्रोच कर सकते हो और राइट से भी, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट करना चाहते हो x अप्रोचेस टू 1 किसी फंक्शन के लिए, तो आप नंबर लाइन के ऊपर आप देखो तो आप 1 को लेफ़्ट से भी अप्रोच कर सकते हो और राइट साइड से भी आप 1 को अप्रोच कर सकते हो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। इधर से आप अप्रोच कर सकते हो 1 को, इधर से भी अप्रोच कर सकते हो। तो इधर इस साइड से हम अप्रोच करें 1 को लेफ्ट साइड से, इसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। इधर से अप्रोच करें तो इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो आप लेफ्ट लिमिट निकाली आपने फंक्शन की, राइट लिमिट निकाली, अगर दोनों इक्वल आती हैं तो सेकंड कंडीशन वेरीफाई होगी जाएगी। हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एट x इज इक्वल टू c पे। तो आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर अगर सेम आता है, डिफाइन आती है दोनों नंबर 1 और सेम आंसर देती हैं,
तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई होगी। और लास्टली लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर नंबर दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल। तो अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई होती हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो फर्स्ट क्या है, फंक्शन शुड बी डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू व्हेन एक्स अप्रोच अ पर्टिकुलर वैल्यू। और लास्टली लिमिट ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये एक्चुअली लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है बेसिकली, तो जो आप लेफ्ट और राइट लिमिट निकालोगे अगर वो सेम वैल्यू देती है तो वही आपकी क्या होगी, लिमिट ऑफ फंक्शन होगी। तो वो आंसर और जो फर्स्ट वैल्यू आप फर्स्ट आंसर निकालोगे यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट शुड बी इक्वल। तो अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई होती हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा, अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फेल होती है तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा। जी बेटा, अब ये ज़रा ग्राफ देखें आप कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन के। ऑल्दो कि आपने ग्राफ के थ्रू वेरीफाई नहीं करना, हमने वो जो 3 कंडीशन पढ़ी हैं उसके थ्रू आपको क्वेश्चन को फंक्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। यहाँ पर आप देखें ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा, आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है और उसमें क्या है, कंटिन्यूटी है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन का ग्राफ है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कहीं पे भी फंक्शन के अंदर ब्रेक नहीं आ रहा, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। इसको देखें, यहाँ पे ये पीस वाइज फंक्शन है, 2 हिस्सों में स्प्लिट है, फंक्शन आपका 2 स्टेप में फंक्शन अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट पार्ट है x-1, ये मैंने लिखा है y इज इक्वल टू x-1, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड पार्ट है इसी फंक्शन का 2x+1, ये ऊपर वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब हमने दोनों को प्लॉट किया तो आप देखोगे दोनों के अंदर क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, यहाँ पे ये स्प्लिट हो रहा है, इससे एक ही फंक्शन है लेकिन ये इसमें देखें क्या आ रही है, ब्रेक आ रहा है, स्प्लिट हो रहा है ये। तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ये, क्योंकि आप देखो कि ग्राफ के अंदर ब्रेक आ रहा है, स्प्लिट हो रहा है। इसी तरह अगर ग्राफ के अंदर आपको ग्राफ प्लॉट करते हो और सडनली उसकी वैल्यू जो है वो आप ये देखें, इसको हम स्लोप में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में। ये देखें इसका स्लोप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 हो गया, पैरेलल टू एक्सिस फिर 1 हो गया, फिर 0, फिर 1 और फिर 0। तो ये जो सडन चेंज आ रहा है ये भी किसको शो करता है कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन को, कंटिन्यूस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ग्राफ्स नहीं ड्रॉ करने ग्राफ के थ्रू, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि जब कोई ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है और आपको कहा जाता है कि आइडेंटिफाई करें कि वो कंटिन्यूस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिसकंटिन्यूस, तो अगर कंटिन्यूटी है, कहीं पे ब्रेक नहीं आ रहा, तो वो कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होगा। अगर ब्रेक आ रहा है या सडन वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। ये दोनों डिसकंटिन्यूस फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह कहीं पे होल क्रिएट होता है यानी वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल इसी तरह इस ग्राफ को अगर आप देखें, ये ग्राफ इस तरह से पैराबोलिक शेप है, हम पढ़ेंगे इसको, इसमें भी आके आप देखें कि कंटिन्यूटी है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा, तो ये भी किस फंक्शन का ग्राफ है, कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। तो कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ, उसमें कहीं पे भी स्प्लिटिंग नहीं होती, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आता, कंटिन्यूटी रहती है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन जिसमें इस तरह से गैप आ जाए, ब्रेक आ जाए, सडन वैल्यू वहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर के लिए डोमेन की वहाँ पे रेंज की वैल्यू ना हो, वहाँ पे उसको हम होल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से ब्रेक आए उसके डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ कहते हैं। और सडन इंक्रीज हो और सडन डिक्रीज हो तो उसको भी हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इसमें आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी है और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी है आपने फंक्शन की। लेफ्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 बार, ये फाइंड आउट करना है आपने, और देन आपने फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और ये पर प्लस का साइन आप मेंशन करोगे, ये राइट हैंड लिमिट को शो करता है। ये फाइंड करनी है आपने ए पार्ट में, और बी पार्ट में उसने कहा है कि लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड करें। तो अगर लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल आ जाती हैं, लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल आ जाती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और वही लिमिट की आपकी वैल्यू होगी। जो भी लेफ़्ट और राइट लिमिट की अगर आपको इक्वल वैल्यू मिलती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो अगर x 1 को अप्रोच करता है तो वही फंक्शन की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है x अप्रोचेस टू 1, तो x जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 के नेबर्स में कोई भी वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन 1, यानी राइट साइड से अगर आप आ रहे हैं और या लेफ़्ट से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट x इज इक्वल टू
1 प्लस एच फॉर राइट हैंड लिमिट। तो जब आप x इज इक्वल टू 1 प्लस एच पुट करेंगे तो एज x अप्रोचेस टू 1, x 1 को अप्रोच कर रहा है तो फिर h किसको अप्रोच करेगा, h अप्रोच करेगा 0 को। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो, अगर x 1 हो जाए यानी यहाँ 1 हो जाए तो 1 इधर आके 1 माइनस 1 0, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और कौन सी लिमिट हम निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट RHL, ये फाइंड आउट कर रहे हैं हम f ऑफ x। और f ऑफ x हमारा क्या गिवन है हमें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब f ऑफ x जो हमारा फंक्शन है उसमें वेरिएबल x को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 1 प्लस h के साथ। तो 2 टाइम 1 प्लस h होल स्क्वेयर प्लस 1 प्लस h और प्लस माइनस 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 इंटू 1 2 प्लस 2h स्क्वेयर प्लस 4h प्लस 1 प्लस h और माइनस 5। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 जिधर जिधर h है वहाँ 0 पुट कर दें, तो 2 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 5। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई जी। नेक्स्ट हम इसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी 1 को हम अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड। इसके लिए जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हो दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को, कि हम 1 को लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं और राइट से भी। राइट से अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड लिमिट कहते हैं उसको, लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप इधर आएंगे 1 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू, और जब आप लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे तो 1 से बहुत ही स्मॉलर वैल्यू, नियरेस्ट टू 1, तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट आप x इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हो, 1 माइनस एच। तो जब आपका x अप्रोच करेगा 1 को तो h अप्रोच करेगा 0 को, यानी अगर x की जगह यहाँ 1 हो, 1 इधर आके 1 माइनस 1 0, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। h 0 को अप्रोच करेगा अगर x 1 को। तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ये गिवन फंक्शन में अब हम ये पुट कर देंगे। तो इसमें को हम पुट करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 टाइम 1 माइनस एच स्क्वेयर प्लस x की जगह 1 माइनस एच और माइनस 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई जब आप इसको करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा जी 2 माइनस 4h प्लस 2h स्क्वेयर प्लस 1 माइनस h और माइनस 5। अब जिधर जिधर आपके पास h है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो 2 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 माइनस 5। तो आप फाइनल वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, 2 प्लस 1 3 माइनस 5 करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2। तो आप देखो लेफ़्ट और राइट लिमिट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब है कि x जब 1 को अप्रोच करता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लास्ट पार्ट क्या था, लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपकी फंक्शन की जो लिमिट होगी, जब वो वेरिएबल x1 को अप्रोच कर रहा है तो वो वैल्यू आपके पास क्या आई, -2। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से सिमिलर वैल्यू मिली और वही आपकी लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू होगी। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2 पे आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। और ये पीस वाइज फंक्शन है, 2 स्टेप्स में आपने ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें जो आपका क्वेश्चन 1 है उसमें कंडीशंस नहीं लगी हुई, उसमें आपको वैल्यू गिवन है, उसी के अराउंड नेबर्स में आपने चेक करना है लेफ़्ट और राइट से लिमिट देख कर कि फंक्शन आपका क्या वैल्यू आपको दे रहा है लेफ़्ट और राइट लिमिट की, और उसके और अकॉर्डिंगली फिर आप लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन 2 है इसमें देखिए ये कंडीशन मेंशन है। जो फर्स्ट पार्ट है
वो डील कर रहा है जहाँ वो वैल्यूज़ को डील कर रहा है, यानी डोमेन की उन वैल्यूज़ को डील कर रहा है जहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी x 2 से लेस है या इक्वल है। यानी यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर आप जाएंगे जब आप, तो ये जो है ये इधर से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं x लेस देन इक्वल टू 2, ये शो हो रहा है कि x लेस देन और इक्वल टू 2 है। और अगर आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो x ग्रेटर देन 2, ये वाला पार्ट आपका वहाँ पे यूज़ होगा। तो जब आप लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ़्ट लिमिट के लिए आप x लेस देन 2 से की तरफ से आएंगे, यानी जहाँ 2 की वैल्यू x की वो वैल्यूज़ जो 2 से लेस हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जहाँ पर x की वैल्यूज़ 2 से ग्रेटर है वो आपकी राइट लिमिट आ जाएगी। और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वालिटी भी फाइंड होती है, तो वो देखें इक्वालिटी का साइन आपका कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट आपका दो पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। नंबर 1, लेफ्ट लिमिट भी कैलकुलेट होगी, इसी पार्ट को यूज़ करेंगे, और साथ साथ वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हमें पता है कि फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस होता है जब नंबर 1 जिस वैल्यू के लिए हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर नंबर के लिए डिफाइन आनी चाहिए। सेकेंडली लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आनी चाहिए, और लास्टली लिमिट ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन, फर्स्ट कंडीशन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, ये हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वालिटी पे चेक होती है। तो फंक्शन आपका ब्रेक है दो पार्ट में, आपने देखना है कि इक्वालिटी का साइन कहाँ पे आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट यूज़ होगा आपका इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो कोई इशू नहीं है, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको 2 पे चाहिए, आप इसमें 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2 प्लस 5, आंसर इज 9। डिफाइन वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी नहीं आ रहा, ना 0/0 आ रहा है, तो फंक्शन आपका क्या है, डिफाइन है एट x इज इक्वल टू 2 के लिए। अब आप नेक्स्ट कंडीशन चेक करोगे, सेकंड कंडीशन, दैट इज कि पहले आप इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करोगे और फिर राइट हैंड लिमिट। जी बेटा, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपने कैलकुलेट किया एट x इज इक्वल टू 2 पे, 9 इज आंसर, डिफाइन वैल्यू है, तो हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। सेकंड कंडीशन में पहले हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इट डज नॉट मैटर कि आप लेफ्ट लिमिट पहले निकालें या राइट लिमिट, दोनों ही आपने फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट लिमिट का मतलब है जब x जो है x वैल्यूज़ जो है, यानी x की वैल्यूज़ किसी पर्टिकुलर नंबर को लेफ्ट से अप्रोच करें, यानी लेस देन से अगर हम 2 की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे x की वैल्यूज़ लेस हैं 2 से, तो ये वाला पार्ट यूज़ होगा 2x + 1। तो जब आप इसमें ये पुट करेंगे इस पार्ट में, 2 बार जस्ट रिप्रेजेंटिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 2 इंटू 2 प्लस 5, ये आंसर इज़ 9। डिफाइन वैल्यू आ रही है। अब हम इसकी निकाल लेंगे जी राइट हैंड लिमिट। अब हम इसकी फाइंड आउट कर लेंगे राइट हैंड लिमिट। अब इसकी हम फाइंड कर लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, ये जब हम अप्रोच करेंगे 2 को राइट साइड से, ग्रेटर वैल्यूज़ ऑफ x से हम 2 की तरफ आएंगे, तो सेकंड पार्ट यूज़ होगा। तो राइट हैंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2, ये प्लस का साइन शो कर रहा है कि ये राइट लिमिट है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो आप राइट साइड यानी जहाँ पे x ग्रेटर है 2 से, वो सेकेंड पार्ट है 4x + 1। तो जब आप लिमिट पुट करोगे इसमें 4 इंटू 2 प्लस 1, आंसर इज़ 9। तो अब आप देखो कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जब 2 जो है x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है, और राइट हैंड लिमिट का आंसर दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट इज़ 9। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, वेरीफाई होगी। और लास्टली थर्ड कंडीशन, तो जो लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो वही आपकी लिमिट ऑफ फंक्शन की भी वैल्यू होती है। तो लास्ट कंडीशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, ये 9 है, और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है f ऑफ 2 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था स्टेप 1 में, वो भी आपका कितना आया था, 9 आया था। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन भी इक्वल आ रही है, लेफ्ट और राइट लिमिट भी इक्वल आ रही है। तो लास्टली फिर आप स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, आखिर में इसको आप कंक्लूड कर देंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। और अगर इन तीनों में से, यानी फर्स्ट कंडीशन हमने क्या किया था, वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड की थी, वो 9 आया था, डिफाइन वैल्यू आई थी। सेकेंडली हमने लिमिट ऑफ फंक्शन निकाली, जहाँ पे x नंबर 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा था, लेस वैल्यूज से
2 की तरफ आ रहा था, 9 आया, डिफाइन वैल्यू आई है। फिर हमने राइट लिमिट निकाली जहाँ x राइट से अगर हम 2 को अप्रोच कर रहे थे, x की ग्रेटर वैल्यू से 2 की तरफ हम आए, वो भी 9 आया, दोनों सेम आए। सेकंड कंडीशन वेरीफाई होगी कि लेफ्ट लिमिट इक्वल टू क्या आ रही है, राइट लिमिट। और आखिर में जो लेफ्ट और राइट लिमिट अगर सेम आ रही हो तो वही लिमिट ऑफ फंक्शन होती है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन बोथ आर इक्वल, तो तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गई, तो इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे। जी, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, एक्सरसाइज 1.4। ये भी पीस वाइज फंक्शन है। आपका फंक्शन 3 स्टेप्स में स्प्लिट्स है, 3 डिफरेंट स्टेप में वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट आप देखें फर्स्ट पार्ट को, तो यहाँ पर x लेस देन 1 है, x की जो डोमेन की वैल्यूज़ हैं वो कौन सी होंगी, लेस देन 1। सेकेंड पार्ट को अगर आप और से देखें तो x इक्वल टू 1 है, 4 मिल रही है वैल्यू आपको। और थर्ड पार्ट को देखें तो x ग्रेटर देन 1 है। तो फर्स्ट पार्ट यूज होगा इन ऑर्डर टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जब आप 1 को अप्रोच करेंगे किधर से, लेफ्ट साइड से, क्योंकि x लेस देन 1 है किस में, फर्स्ट पार्ट में। जब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करोगे इक्वालिटी पे, सेकंड पार्ट यूज होगा। और जब आप राइट लिमिट फाइंड करोगे x ग्रेटर देन 1, यानी राइट साइड से जब आप 1 की तरफ आओगे, राइट साइड से जब आप 1 की तरफ आओगे, x ग्रेटर देन 1 मीन्स ये है राइट से आ रहे हो, तो ये आपकी कौन सी लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट। कौन सा पार्ट यूज होगा, लास्ट पार्ट। और जब आप इसी नंबर को अप्रोच कर रहे हो किधर से, लेफ्ट साइड से, तो ये आपकी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, यानी जहाँ पर x जो है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट यूज होगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए आपका सेकंड पार्ट यूज होगा। तो 1 बाय 1 हम तीनों कंडीशंस इसकी चेक करते हैं ज़रा क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर 1 कंडीशन, दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। तो इक्वालिटी का साइन आपने देखना है कि किधर आ रहा है, तो वो आ रहा है जी f ऑफ x इक्वल टू, अगर यहाँ वेरिएबल मिसिंग है तो आप इसके साथ लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x रेज टू द पावर 0। तो अब आप इसमें 1 रखो, तो 4 इंटू 1 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। एनीथिंग पावर हैविंग 0 1 होता है, 4 इंटू 1 1। तो कैसी वैल्यू आ रही है आपके पास, डिफाइन वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी, वेरीफाई होगी। सेकेंडली अब आप इसकी निकालोगे LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बार, 1 बार का मतलब है कि किधर से आप 1 को अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से, यानी फ्रॉम स्मॉलर वैल्यूज ऑफ x से हम आ रहे हैं किधर, 1 की तरफ। तो f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बार। तो लेस वैल्यूज कहाँ है, ये ऊपर वाले पार्ट में, 3x माइनस 1। लिमिट पुट कर दें, 3 इंटू 1 माइनस 1, आंसर इज 2। डिफाइन वैल्यू आ गई। अब हम इसकी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसकी अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। अब इसकी हम इसी का क्वेश्चन सेकंड कंडीशन की कंटिन्यू है अभी। अब हम इसकी राइट लिमिट, यानी अगर हम 1 को अप्रोच करें फ्रॉम राइट साइड, ये देखें 1 को हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी ग्रेटर वैल्यू से आ रहे हैं हम x की तरफ चलते हुए, तो ये पार्ट यूज होगा। यहाँ मेंशन है, कंडीशन गिवन है आपको। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 2x। तो इसमें आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज़, तो 2 इंटू 1 वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 2। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि देखें लेफ्ट लिमिट इक्वल टू क्या आ रही है, राइट लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी लेफ्ट, सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, एक तो डिफाइन वैल्यूज़ आ रही है नंबर 1, और सेकेंडली सेम आंसर आ रहा है, तो सेकेंड कंडीशन भी वेरीफाई होगी। लेकिन अगर आप लिमिट ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो आप देखो थर्ड कंडीशन पे अगर हम आए, तो जो आपकी लिमिट ऑफ फंक्शन है x अप्रोचेस टू 1, वो वही वैल्यू होती है जो आपकी राइट और राइट लिमिट की वैल्यू होती है, अगर सेम आ जाए तो। अगर ये सेम ना आती तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये थर्ड स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो लिमिट ऑफ फंक्शन जब x 1 को अप्रोच करेगा तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 2। बट जो हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली थी f ऑफ 1 पे, वो आ रही है 4, यानी लास्ट कंडीशन जो है वो हमारी वो क्वालिफाई नहीं हो रही, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी लिमिट ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, डिफरेंट आ रही है, यानी लिमिट ऑफ फंक्शन 2 आ रही है और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही है, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो याद रखें कि दोनों में से अगर एक कंडीशन भी आपकी वेरीफाई नहीं होगी तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो
तो कंटिन्यूटी के लिए क्या ज़रूरी है, कंडीशन नंबर 1 वैल्यू डिफाइन आनी चाहिए, कंडीशन नंबर 2 लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए, वो तो चले आ गया, और आखिरी कंडीशन ये है कि लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी वो सेम आनी चाहिए। तो वो यहाँ पर देखें डिफरेंस आ गया। तो अगर कोई एक कंडीशन भी तीनों में से फुलफिल नहीं होगी तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। ठीक है जी।